साथियों नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस नए एपिसोड में मैं हूं लोकेश डागर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम 2025 में होने वाली महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 2025 में भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, चलते हैं। सबसे पहले दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता को चुना गया है। देखो, बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में आप सभी को पता है हाल ही में फरवरी 2025 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है और दिल्ली में चौथी महिला सीएम के रूप में नियुक्त किया जाता है श्रीमती रेखा गुप्ता जी को। इससे पहले दिल्ली में 3 महिला सीएम पद को सुशोभित कर चुकी हैं, जिनमें सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज, इसके बाद शीला दीक्षित और तीसरी महिला मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना थी। हाल ही में चौथी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है श्रीमती रेखा गुप्ता को। इसके बाद चलते हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर। आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं श्री संजय मल्होत्रा। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। संजय मल्होत्रा जी ने 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है, तो वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हाल ही में आप सभी को पता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है श्री ज्ञानेश कुमार जी को। और ये जो सीईसी है हाल ही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इसमें नियुक्ति की जो प्रक्रिया को लेकर एक विवाद था और सीईसी नियुक्त किया गया है श्री ज्ञानेश कुमार जी। इसरो के 11वें नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बी नारायण। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है बंगलुरु में। ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। अब चलते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, हालांकि उप मुख्यमंत्री नाम का जो पद है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है श्री प्रवेश वर्मा जी को। और जैसा कि दिल्ली में इलेक्शन होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और प्रवेश वर्मा जी की दावेदारी सुनिश्चित की जा रही थी कि दिल्ली के सीएम पद पर प्रवेश वर्मा जी को चुना जाएगा, लेकिन इनके स्थान पर सीएम चुनी गई श्रीमती रेखा गुप्ता जी एवं प्रवेश वर्मा जी को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में श्री शक्तिकांत दास जी को नियुक्त किया गया है। ये वही शक्तिकांत दास जी हैं जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे और आरबीआई के 25वें गवर्नर के बाद 26वें गवर्नर बने हैं। आपको अभी मैंने बताया था संजय मल्होत्रा जी। आईसीएआई भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है श्री चरणजोत सिंह नंदा को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नियुक्तियां मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। बीएसएफ के नए महानिदेशक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है श्री महेश कुमार अग्रवाल जी को। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब चलते हैं भाई पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ। पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है श्री अशोक चंद्रा जी को। वीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि बीसीसीआई के इससे पहले सचिव थे श्री जय साहा और जय साहा का स्थान लिया है देवजीत सैकिया ने। तो वर्तमान में बीसीसीआई के जो नए सचिव हैं वो हो गए हैं देवजीत सैकिया जी। बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रभतेज सिंह भाटिया को। सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है श्री संजीव खन्ना जी को। अब चलते हैं भाई सेबी के नए चेयरमैन। हाल ही में 28 फरवरी 2025 को सेबी की चेयरमैन
माधवीपुरी बुच का कार्यकाल पूर्ण हो गया है और माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो 2025 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही कोई वीडियो यूट्यूब पर आए आपको तुरंत मिल जाए। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।